हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी मेंटरशिप। हमारी आज की ये वीडियो हरियाणा एसएससी की जो टीजीटी की भर्ती आई हैं 2023 में, उसके लिए स्पेशल बनाई गई है। हरियाणा टीजीटी का आपने सिलेबस देख ही लिया होगा। वैसे तो सभी विषयों के लिए अलग अलग सिलेबस है और अभी तक अगर आपने वो सिलेबस नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पर लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो एक अच्छे प्रतिभागी की तरह आप एचएसएससी की वेबसाइट खोल के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अच्छे प्रतिभागी इसलिए बोला कि जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एडमिट कार्ड, सिलेबस जो भी अपडेट है वो किस वेबसाइट पर अपडेट होती है, सो दैट आपको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े और आप वहाँ से खुद ही डाउनलोड कर सकें। ये एक क्वालिटी है अच्छे एस्पिरेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आपने सभी ने टीजीटी का सिलेबस देखा ही होगा। सब्जेक्ट रिलेटेड 50% वेटेज है सभी में। अगर आप टीजीटी इंग्लिश फिल किया है तो इंग्लिश का 50% वेटेज है। सब्जेक्टिव का मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड का क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। टीजीटी मैथ है तो मैथ का सिलेबस रहेगा, बट जो 50% रेस्ट ऑफ द 50% है वो सभी के लिए डिट्टो सेम है, जिसमें कि आपकी पेडागॉजी, रोड सेफ्टी अवेयरनेस, पॉल्यूशन रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड, हरियाणा जीके, इन सब का अलग अलग वेटेज दिया गया है। तो बिना हम सिलेबस से डरे, और हमें ये भी पता है कि समय बहुत कम है, एग्ज़ाम शायद आने वाले 1 या 2 महीने में टेंटेटिवली हो सकता है, हम सबसे पहले सबसे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसकी वेटेज 5% है, जिससे कि आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो वो टॉपिक है रोड सेफ्टी अवेयरनेस के एमसीक्यू और सब्जेक्टिव। देखिए, ये जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस का टॉपिक और इसकी वेटेज है, ये मैंने एग्जैक्टली सिलेबस से बिना कोई चेंज किए यहाँ रखी है, ताकि आपको पता चले कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस में आपको पढ़ना क्या है। और ये इतना छोटा टॉपिक है कि 2 से 3 वीडियो में आपका कंप्लीटली कवर हो जाएगा और आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ये वेटेज रखता है 5% के आपके पूरे क्वेश्चन में। इसका टॉपिक है, सबसे पहले आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। ट्रैफिक के साइंस क्या होते हैं, ब्लू कलर का क्या मतलब है, रेड का क्या मतलब है, इन सब का पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंस क्या होती है, कौन सी अथॉरिटी है जो इसे इम्प्लीमेंट करती है, और अगर आपने इनको वायलेट कर दिया, मतलब कुछ भी उल्लंघन कर दिया, तो आपको किस किस तरह की पनिशमेंट मिल सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस कौन इशू करता है, कैसे इशू होता है, कितने साल के लिए होता है, नेशनल और इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस है। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स कितने टाइप के होते हैं, अकॉर्डिंग टू वेट उन्हें क्लासीफाई किया गया है। और नॉलेज ऑफ सेफ्टी मेजर्स इन व्हीकल। ओके, अब ये जो है आप कहाँ कहाँ से कवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा एसएससी ने जो सिलेबस है वो बहुत ही सोच समझ कर दिया है। जैसे कि आप टीचर बनने वाले हैं तो कोई भी ऐसा टॉपिक जो 50% सबके लिए कॉमन है उन्होंने नहीं दिया है, जो एनसीईआरटी में कवर नहीं होता। आप देखेंगे कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस का पूरा चैप्टर है एक एनसीईआरटी की बुक में। तो एनसीईआरटी की बुक में आप वो जो चैप्टर है वो भी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। और एक बुक दिखाती हूँ आपको, ये बुक है, बुक का फ्रंट पेज है, बुक ऑन रोड सेफ्टी साइनेज एंड साइंस। ये आपको कहीं से भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने बुक जारी की हुई है सभी के हित में। तो ये बुक की पीडीएफ, एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसकी पीडीएफ और आपके सिलेबस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और ये टॉपिक बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, एक जनरल टॉपिक है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। आप ये ना सोचे कि रोड सेफ्टी, अरे हम रोड से ही तो गुजरते हैं, तो हमें रोड सेफ्टी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा आएगा कि रेड है तो रुक जाओ, ग्रीन है तो चलो, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो हालांकि जनरल होंगे, लाइक बस स्टॉप का सिग्नल, आपको पता है कि बस स्टॉप है यहाँ पर, तो उसके अलावा बहुत सारे सिग्नल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, टू बी इफेक्टिव होने के लिए एक रोड साइन को कौन सी 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। मैं आपको ये बता दूं कि इस पहली वीडियो में साइन एक बड़ा टॉपिक है। जो भी रोड साइंस होते हैं बहुत सारी तरह के होते हैं, हालांकि आपने नोटिस नहीं किया होगा सभी को, क्योंकि हर जगह सभी नहीं रहते। लाइक कुछ साइन है जो गांव में नहीं होते, क्योंकि गांव में कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ ट्रैफिक नहीं होता। और कुछ सिग्नल्स हैं जो शहर में ही होते हैं, ठीक है।
इसलिए सबको नहीं पता होता सभी सिग्नल्स के बारे में, और हमारे जो एस्पिरेंट है वो गांव और शहर दोनों से बिलोंग करते हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए रहेगी और हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। इंग्लिश में कंटेंट है, हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ। टू बी इफेक्टिव, एक रोड साइन को इफेक्टिव रहने के लिए कौन सी 5 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है, और इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला, फुलफिल अ नीड। आपको एक नीड को फुलफिल करना पड़ेगा। नीड को फुलफिल करने का मतलब, अगर हमने कहीं पर रेड सिग्नल लगाया है तो इसका मतलब हमारा ट्रैफिक होता होगा और हम चाहते हैं कि कुछ वाहन रुक जाएं और कुछ निकल जाएं, सभी बारी बारी से निकले, ट्रैफिक जाम ना हो। इस वजह से हमने वो रेड सिग्नल वहाँ लगाया होगा। तो हमारी किस नीड को फुलफिल कर रहा है? ट्रैफिक को रोकने की। अगर हमने कहीं पर बस स्टॉप का सिग्नल लगाया, लाइक प्रॉपर बस स्टॉप नहीं बना हुआ बट बस स्टॉप का सिग्नल लगाया है, तो इसका मतलब किसी को दूर से ही देखकर पता चल जाएगा कि अगर बस आने वाली है तो यहीं पर रुकेगी। तो वो भी हमारी नीड को फुलफिल कर रहा है। तो सबसे पहला हो जाता है कि कोई भी सिग्नल अगर लगाया गया है तो क्या वो हमारी नीड को फुलफिल कर रहा है। सेकेंड इज कमांड अटेंशन। सिग्नल ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी अटेंशन को खींचे, और अगर हम उसे देखें तो वो हमें कमांड दे कि हाँ आपको ऐसे करना है। लाइक कहीं कहीं पर ऐसा सिग्नल रखा होता है कि यहाँ पर जाना मना है, ठीक है, या लिखा भी होता है या उसका एक साइन होता है, तो वो हमारी अटेंशन को खींच रहा है कि हाँ यहाँ पर बोर्ड पर कुछ लिखा है। जैसे कि आपने हर जगह देखा होगा धूम्रपान निषेध है, सिगरेट पीना मना है, तो वो हमें कमांड भी दे रहा है कि आप यहाँ नहीं पी सकते और हमारी अटेंशन भी ले रहे हैं। तो वो कमांड अटेंशन के लिए होता है। कन्वे अ क्लियर सिंपल मीनिंग। जो भी सिग्नल होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो कन्वे करें एक सिंपल मीनिंग जो आम जनता को समझ में आने चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा से बिलोंग करती हो। कमांड कंप्लाइंसेस एंड गिव एडिक्वेट टाइम फॉर प्रॉपर रेस्पॉन्स। आप वो ऐसे होने चाहिए कि आपको एडिक्वेट टाइम मतलब पूरा पूरा टाइम मिले कि आप रिस्पॉन्स दे सकें, ठीक है। अगर कोई सिग्नल लगा रखा है तो इतनी दूरी से दिखना चाहिए, तभी लाल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी दूरी से दिखना चाहिए कि आप जैसे ही उसको देखें तो प्रॉपर एक्शन ले सकें। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं थोड़े से टाइप दिखाने के लिए कि एग्जाम में आपके किस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। और आप जैसा कि देख पाएंगे इन क्वेश्चंस के पीछे एक बुकमार्क लिखा हुआ है NCERT। अगर किसी को नहीं दिखा है तो मैं दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये NCERT आप देख पा रहे हैं बुकमार्क में। इसका मतलब है कि मैंने ये क्वेश्चन सीधा सीधा NCERT से उठाए हैं, आपको ये दिखाने के लिए कि जो सिलेबस है वो कहीं बाहर से HSSC ने नहीं दिया है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को आपको टीचर बनकर पढ़ाना है उन्हीं की किताबों में से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन है, हो सकता है इसी तरह के हमारे एग्जाम में आए। सबसे पहले आप देखेंगे मिरर इज एडजस्टेड टू सी द डैश व्यू। अगर आप मिरर को एडजस्ट करते हैं तो किस तरह का व्यू आपको दिखेगा। मिरर क्यों एडजस्ट किया जाता है? मैक्सिमम व्यू देखने के लिए, मिनिमम व्यू देखने के लिए, इक्वल व्यू देखने के लिए, या नन ऑफ द अबव। इन सभी का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं नहीं बताने वाली क्योंकि ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ये जस्ट मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कितना आता है, क्योंकि बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। जो ये सोचते हैं ना कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस बहुत ईजी टॉपिक है, बिना पढ़े भी काम चल जाएगा, स्पेशली उन्हीं के लिए। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएं। What is the minimum age for driving a vehicle with a permanent license? मिनिमम एज क्या होती है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। Which areas on each side of the vehicles are not visible through the mirrors? जब आप मिरर से देखते हैं तो दोनों मिरर से देखने के बावजूद भी कौन सा एरिया विजिबल नहीं होता? फ्रंट स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, डेंजर एरिया, या नन ऑफ द अबव। इन तीनों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनका आंसर बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में हम ट्रैफिक साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रैफिक साइंस आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरी। ट्रैफिक साइंस 3 मेन कैटेगरी में बांटे गए हैं। सबसे पहला है मैंडेटरी रेगुलेटरी साइन। इसका मतलब हो जाता है कि अगर ये साइन कहीं दे रखा है तो आपको बिल्कुल मानना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको उसके लिए फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। सेकेंड टाइप के होते हैं कॉशनरी साइन। कॉशनरी साइन मतलब वो आपको कॉशियस कर रहे हैं कि जैसे आगे गड्ढा हो सकता है, हालांकि आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं बट गड्ढे में गिर गए तो आपका ही नुकसान है, आपसे कोई जुर्माना नहीं लेने वाला।
अगला है इंफॉर्मेशन साइन, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है। लाइक कहीं कहीं पर ये साइन लगाए जाते हैं कि फीमेल या मेल टॉयलेट्स इस तरफ हैं, तो आपको वॉशरूम की साइड डायरेक्शन देने के लिए वो साइंस लगाए जाते हैं। तो वो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होते हैं, ना ही वो आपको कॉशियस करने के लिए होते हैं और ना ही वो मैंडेटरी होते हैं। फॉर जनरल रेड सर्कल इंस्ट्रक्ट व्हाट शुड नॉट बी डन। जहाँ पर भी रेड सर्कल दे रखा हो, रेड इज अ सिंबल ऑफ डेंजर इटसेल्फ। रेड आपको एक खतरे का साइन दिखाता है, तो जहाँ पर भी रेड सर्कल दे रखा हो तो वो आपको बताता है व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या नहीं करना चाहिए। और जहाँ ब्लू सर्कल होता है वो आपको दिखाता है कि व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो लाल खतरा है और ब्लू अच्छा है। देखिए, मैंडेटरी साइन को हिंदी में आदेशात्मक सड़क चिन्ह भी कहा जाता है। इसकी अच्छे से परिभाषा अगर आप देखना चाहते हैं, सड़क के निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र मतलब इसका क्षेत्र जो होता है वो फिक्स होता है सॉरी, इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर ये गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं, राउंड शेप में होते हैं और इनका जो किनारा होता है लाल होता है। इनमें से कुछ नीले रंग के भी होते हैं और अगर आप इनका पालन नहीं करेंगे तो उल्लंघन पर भारी जुर्माने या दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके उल्लंघन से बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। अगर आप इन्हें नहीं मानेंगे तो आप खुद को तो नुकसान पहुंचाएंगे, सामने वाले को भी पहुंचा सकते हैं और आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। तो मैंडेटरी रोड साइन के लिए आपको 2-3 बातें याद रखनी है अगर एग्जाम में आती हैं। मैंडेटरी रोड साइन लाल और नीले रंग के भी होते हैं, बट मुख्यतः ये लाल रंग के होते हैं, गोल आकृति के होते हैं और अगर आप इनका पालन नहीं करेंगे तो आपको जुर्माने का भुगतान कर सकता है। देखिए, सबसे पहला मैंडेटरी साइन है। अभी हम सबसे पहले मैंडेटरी साइंस देखेंगे, सारे के सारे जितने भी हैं। ये बहुत नॉर्मल मैंडेटरी साइन है। ये गोल आकार में भी होता है और इस आकार में भी होता है। इसका मतलब होता है स्टॉप, रुकिए। तो ये जो लिखा है ये शायद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक है बिल्कुल कि जहाँ पर भी लाल रंग का आपको ऐसा सिग्नल दिखे या गोलाकार में भी दिखे तो उसका मतलब है रुकना। दूसरे सिग्नल पर आते हैं। हाँ, इस सिग्नल के बारे में शायद आपको कम पता हो। इसका मतलब होता है गिव अवे। अगर एक ट्राइंगल उल्टा बना हुआ है और वो लाल रंग का है तो उसका मतलब है रास्ता दीजिए। अगर कोई पीछे से आ रहा है, साइड में चलिए, रास्ता दीजिए। दिस साइन इज यूज्ड एट राउंड अबाउट्स। गोल चक्कर मतलब चौराहे पर इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर सर्कल्स बनाए होते हैं। वेयर अ स्पेसिफिक लेन डिसिप्लिन इज टू बी फॉलोड, जहाँ पर एक विशेष तरह का अनुशासन पालन किया जाता है। द साइन डायरेक्ट्स द ट्रैफिक टू गिव वे टू फेलो ट्रैफिक्स ऑन योर राइट साइड। आप राइट साइड से उन्हें रास्ता दीजिए, गिव वे दीजिए, ये साइन वो दर्शाता है। ये साइन से भी आप बहुत फैमिलियर होंगे। इसका मतलब है नो एंट्री। देखिए, एरो लगाया गया है, सीधे सीधे की तरफ है, मतलब आप आगे जा सकते हैं, बट उस पर भी रेड कलर का क्रॉस बना दिया है। इसका मतलब कि नो एंट्री, प्रवेश निषेध है, आप आगे नहीं जा सकते। नेक्स्ट हमारा मैंडेटरी साइन है, दो एक साथ हैं। एक विड्थ के लिए है, चौड़ाई के लिए, और एक ऊंचाई और हाइट के लिए है। 2 मीटर रेड सर्कल में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह साइन दर्शाता है कि इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले वाहन का प्रवेश नहीं है, या फिर ये दर्शाता है कि यह पुल या ये रास्ता बहुत सकरा है, मतलब नैरो है। जिस भी रास्ते से आप जा रहे हैं वो शायद ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो अगर आपकी गाड़ी 2 मीटर से ज़्यादा है तो आप उससे नहीं जा सकते। और अगला साइन हमें दिखाता है कि 3.5 मीटर से अगर ज़्यादा आपकी हाइट है, ये जो 3.5 मीटर है, अगर आपकी जो हाइट है वो ज़्यादा है आपके वाहन की, तो आप वहाँ से नहीं जा सकते। तो एक हाइट दर्शाता है और एक चौड़ाई। और इन दोनों को याद करने में आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं करनी, क्योंकि चौड़ाई की तरफ से हमें नापा जाता है। तो इस साइन में जो ये यहाँ दे रखे हैं अलग से, तो ये 2 मीटर होनी चाहिए, और ये हाइट को दर्शाता है तो ये 3.5 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट, भार सीमा या लोड लिमिट, एक्सेल लोड लिमिट।
लोड लिमिट और एक्सेल लोड लिमिट में क्या अंतर होता है? देखो, लोड लिमिट में 5 टन आपकी लोड लिमिट देखा, ये जो छोटा सा टी 5 के बाद बना रखा है, इसका मतलब है वेट, आपकी गाड़ी का वेट कितना है। आप 5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क पर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ कोई पुल हो सकता है जो कि कमज़ोर होगा, जो 5 टन से अधिक भार सहन नहीं कर सकता, या वाहन का भार सहने से सड़क कमज़ोर हो जाएगी। तो 5 टन से ज़्यादा वहाँ पर नहीं जा सकता, लोड लिमिट लिखी हुई है, और अगर आप ले जाएंगे तो आपका चालान कट सकता है, या आप खुद भी खतरे का सामना कर सकते हैं। एक्सेल लोड लिमिट, अब एक्सेल लोड लिमिट और लोड लिमिट में क्या अंतर है? देखिए, एक्सेल सबसे पहली बात होता क्या है, जब भी आपने ट्रक, ट्रेन कुछ भी देखा होगा तो नीचे 2 पहिए होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है, आगे 2 पहिए पीछे 2 पहिए, और उन दोनों पहियों को बीच में से एक लोहे की या आयरन की बॉडी जोड़ती है। उस पूरे सेट को एक्सेल कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बना भी रखा है, ये देखिए, ये जो है ना, ये एक्सेल का भाग है। देखिए, ये टायर हो गया एक, ये दूसरा टायर, और ये इन दोनों को जोड़ दिया गया, इसे एक्सेल कहा जाता है। इस पूरे सेट को एक्सेल कहा जाता है, ठीक है। तो एक्सेल की लोड लिमिट क्या होनी चाहिए? 4 टन होनी चाहिए। ये दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सेल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेल की बात कर रहे हैं, और ऊपर वाला हमारा 5 टन वाला साइन, मैंडेटरी साइन, पूरे व्हीकल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। गाड़ी खड़ी करना मना है, नो पार्किंग। एक अगर रेड साइन, रेड सर्कल के अंदर ब्लू एम्बेडेड है और उसके ऊपर से एक और रेड क्रॉस है, सिंगल रेड क्रॉस, तो यहाँ पर नो पार्किंग है। और अगर डबल रेड क्रॉस है तो इसका मतलब है नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, ना तो आप यहाँ खड़ा कर सकते हैं अपनी गाड़ी को और ना ही रोक सकते हैं। नेक्स्ट है ओवरटेकिंग, आगे निकलना मना है, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। 2 कारें बनी हुई हैं, एक कार दूसरी कार से आगे ओवरटेक नहीं कर सकती, स्पीड लिमिट भी हो सकती है, वहाँ पर खतरा भी हो सकता है, तो ओवरटेकिंग बिल्कुल मना है। नेक्स्ट, ये सब नॉर्मल है, इसलिए एक ही स्लाइड में मैंने इनको बताया है, पांचों का मतलब एक ही है। आप जब रेड सर्कल देखेंगे और उसमें सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी गोलाकार आकृति है और उसके अंदर एक क्रॉस बनाया हुआ है, सिंगल क्रॉस, मतलब वो किसी चीज़ को मना कर रहा है, प्रोहिबिटेड कर रहा है। और अब किस चीज़ को मना कर रहा है? जो उसके अंदर बनी हुई है। जैसे कि आप सबसे पहले वाले में देखेंगे तो क्या चीज़ बनी हुई है? एक कार और एक मोटरसाइकिल, मतलब यहाँ मोटर वाहनों का आना मना है। दूसरे में ट्रक बना हुआ है, मतलब यहाँ ट्रकों का आना मना है। तीसरे में बैलगाड़ी और हाथ वाले ठेला बना हुआ है, तो यहाँ बैलगाड़ी और हाथ वाले ठेले का आना मना है। चौथे में सिर्फ बैलगाड़ी है तो बुलॉक कार्ट का आना मना है। पांचवे में तांगा है तो तांगे का आना मना है, ठीक है। ये वो सिंपल साइंस थे जो मैं कह रही थी, आप शायद देखते ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, पदयात्रियों का आना मना है। ये उसी की तरह है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई गोलाकार आकृति बनी हुई है और उसके अंदर एक सिंगल रेड लाइन है क्रॉस में, तो वो चीज़ करना मना है। अब एक आदमी आपको दिख रहा है पैदल चलता हुआ, इसका मतलब यहाँ पर पदयात्रियों का आना मना है। दूसरे में आपको दाईं तरफ का टर्न दिख रहा है, राइट टर्न, तो मतलब आप यहाँ से दाएं नहीं मुड़ सकते। अगले में आपको बाएं मुड़ना मना कर रखा है, और आखिरी वाले में आपको यू टर्न लेना मना कर रखा है। जो एरो है वो पूरी घुमा दी गई है, मतलब यू टर्न, और क्रॉस बना दिया गया ऊपर से रेड कलर का, मतलब आप यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते। देखिए, साइन एकदम से ज़्यादा हो जाएंगे आप लगातार देखेंगे तो, इसलिए मैंने बीच में क्वेश्चन डाल दिया है। और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेड सर्कल इंस्ट्रक्ट, लाल गोलाकार आकृति आपको क्या बताती है? अभी मैंने आपको बताया था व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, क्या करना है, व्हाट शुड बी सीन, देखा जा सकता है, क्या देखना चाहिए, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वैसे इसका आंसर मैं बता चुकी हूँ जैसे ही साइंस शुरू किए थे। देखते हैं आप कितने अटेंटिव थे, आप कितना ध्यान दे रहे थे क्लास में। सेकेंड क्वेश्चन है, सिग्नल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग। सिग्नल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग, किस समय पर? स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, ताकि ट्रैफिक की स्मूथ मूवमेंट हो सके। सेकेंड है एयर ट्रैफिक मूवमेंट। एयर ट्रैफिक मतलब आसमान में जो ट्रैफिक होता है, एयर ट्रैफिक मतलब जो प्लेन्स
मूव करती हैं एरोप्लेन सिंपल भाषा में, तो वहाँ का भी एक ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, तो एयर ट्रैफिक मूवमेंट की बात कर रहा है। थर्ड इज सी ट्रांसपोर्ट मूवमेंट, पानी में जो ट्रांसपोर्ट होता है, शिप्स चलती है, उसके मूवमेंट की बात कर रहा है। तो सिग्नल्स किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सभी में या सिर्फ स्मूथ मूवमेंट में, एयर में या सी में? इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब आ जाते हैं ब्लू साइंस पे। अभी आपको मैंने बताया था रेड का मतलब होता है नहीं करना है और ब्लू का मतलब है करना है। तो चलिए देखते हैं, ये भी मैंडेटरी कंपलसरी साइन है। इसका मतलब है कंपलसरी। देखिए सबसे पहले ही आ गया अनिवार्य। अनिवार्य है कि अगर ये साइन कहीं दे रखा है तो आपको किस तरफ मुड़ना है, बाएं तरफ, ठीक है। और ऐसा ही अगर दाईं तरफ दे रखा होता तो आपको दाईं तरफ भी मुड़ना होता। अब इससे ही नीचे अगर सीधा दे रखा है तो अहेड ओनली, मतलब केवल आगे की तरफ जाएं, आप दाएं या बाएं नहीं मुड़ सकते। नेक्स्ट है आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। देखिए यहाँ डबल दे रखा है, स्ट्रेट भी दे रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला सीधा भी दे रखा है कि आप सीधा भी जा सकते हैं और आप इस तरफ भी जा सकते हैं, मतलब दोनों मर्जी है, मगर आप कहाँ नहीं जा सकते, आप इस तरफ नहीं जा सकते, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट इज बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, कंपलसरी कीप लेफ्ट, लेफ्ट में ही आपको रहना है। और ये सभी सिग्नल्स मैंडेटरी वाले हैं, अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। ये जो सिंबल है ये बिल्कुल वाइट कलर का है और बीच में एक ब्लैक लाइन है, इसका मतलब है रेस्ट्रिक्शन एंड, रोक समाप्ति चिन्ह। किस चीज़ का रेस्ट्रिक्शंस, ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो भी रोड साइड सिग्नल्स हमने लगाए थे वो सब यहाँ पर आकर समाप्त होते हैं। जैसे आपने कहीं कहीं पर लिखा हुआ देखा होगा, यहाँ पर सीमा समाप्त होती है, ठीक है, इस क्षेत्र की सीमा यहाँ पर समाप्त होती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सिग्नल्स यहाँ पर समाप्त होते हैं, इससे आगे कोई भी सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। इसको पढ़ लेते हैं, इसकी लाइन अच्छी है लास्ट वाली। यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्ह द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है, लेकिन ड्राइवरों को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि इससे आगे बेशक कोई भी सिग्नल ना हो, रेस्ट्रिक्शंस एंड हो गए, मतलब आपके ऊपर जो भी बाधाएं लगाई गई थी अब कुछ भी नहीं है, आप फ्रीली कैसे भी जैसे भी आपका मन करे गाड़ी चला सकते हैं। बट आखिर में एक लाइन फिर भी जोड़ी गई है कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए, खुद की सुरक्षा के लिए। सारे मैंडेटरी साइन यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे कॉशनरी रोड साइन की, सचेतक सड़क चिन्ह की। ये चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरा परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को इनका पालन करना चाहिए। हालांकि इन सड़क चिन्हों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, किंतु ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए कॉशनरी अभी बताया था कि इस पर आपको कोई चालान नहीं काटेगा, बट आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अगर लिखा है आगे गड्ढा है तो आप चले तो नहीं जाएंगे ना, बेशक कोई आपका चालान ना काटे, ठीक है। सचेतक चिन्ह त्रिकोणीय आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। ये कह रहे हैं जो सचेतक चिन्ह होते हैं, कॉशनरी चिन्ह होते हैं, वो त्रिकोणीय आकृति के होते हैं और मेनली लाल रंग के होते हैं, ट्रायंगल शेप में होते हैं और रेड कलर के होते हैं। सबसे पहला वाला आप देखेंगे, क्योंकि आपको अब थोड़ा आइडिया हो गया है तो इनकी डेफिनेशंस की इतनी ज़रूरत नहीं है। जितना क्रिस्प हो सके, वैसे ही आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा HSSC ने दे दिया है, तो जितना सिंपल हो सके उतना मैंने कोशिश करी है। और आगे जितने भी हमारे बड़े बड़े टॉपिक बचेंगे, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट्स होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी वैलिडिटी कौन इशू करता है, उन सबको मैं, अगर आप चाहते हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और बिल्कुल मिनिमल चाहते हैं कि बिल्कुल थोड़े से जिससे काम चल जाए, 5 नंबर पक्के हो जाए सिंपल वे में विदाउट एनी डेफिनेशंस, तो वैसे पढ़ा दूँगी। चलिए सबसे पहला है दाहिने मुड़ना, राइट हैंड कर्व। आप देख सकते हैं राइट हैंड की तरफ एरो है तो राइट हैंड कर्व, लेफ्ट हैंड की तरफ एरो है तो लेफ्ट हैंड कर्व। इसको घुमा दिया है तो यू टर्न है, ठीक है। राइट तरफ घुमाया तो राइट तरफ यू टर्न है और लेफ्ट तरफ घुमाया तो लेफ्ट तरफ यू टर्न है, ठीक है। नैरो रोड अहेड, इसका मतलब है आगे रास्ता सकरा है। देखिए अभी तक चौड़ा चल रहा था, आपने इसका सिंबल देखिए ऐसे बना हुआ है, चौड़ा है और आगे जाके कैसा हो गया, ऐसे घूम गया है, पतले की तरफ हो गया। इसका मतलब रास्ता आगे जाके कम है। और यहाँ पर लिखा है आगे रास्ता चौड़ा है, मतलब अभी तक पतला था ऐसे और फिर ऐसे खुल गया आगे की तरफ। तो आप देख कर ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, देखते ही पता लग जाएगा, बस आपको एक बार देखना ज़रूरी था। नैरो ब्रिज, सकरा पुल, आगे सकरा पुल है, ये उसका सिंबल है।
क्लियर। नेक्स्ट है दाहिने मुड़कर फिर आगे जाएं। देखिए एरो सबसे पहले आगे जा रहा है, दाहिने मुड़ा है और फिर आगे जा रहा है। इसमें बाएं मुड़ा है और फिर आगे जा रहा है। तो पिक्चर को देखते ही आप पता लगा सकते हैं। एक मिनट, हम शायद नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं गलती से। हाँ देखिए, बाएं मुड़ा देन आगे गया, दाएं मुड़ा फिर आगे गया। यहाँ पर एक कार बनी हुई है, आप देखेंगे तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए एक कार बनी हुई है, खड़ी चढ़ाई है, पहाड़ सा बना हुआ है, उसके ऊपर कार चढ़ रही है, मतलब आगे खड़ी चढ़ाई है। तो आप अपनी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ दिखाया जा रहा है कि सीधी ढलान है, स्टीप डिसेंट। तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड उसके हिसाब से ही रखनी है। पहाड़ बना हुआ और गाड़ी नीचे उतरती हुई दिखे तो सीधी ढलान, और गाड़ी ऊपर जाती हुई दिखे तो स्टीप एसेंट, मतलब खड़ी चढ़ाई। फिसलन भरी सड़क के लिए नीचे पानी बनाया हुआ है, उस पर कार चल रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले में तो बिखरी बजरी दिख रहा है, गाड़ी जा रही है। तो जब भी आप गाड़ी चलाते हैं टायर के नीचे पत्थर आते हैं तो उड़ के इधर उधर गिरते हैं, तो लूज ग्रेवल यहाँ पर बिखरी हुई बजरी पड़ी है, तो ये आपको दिखाता है आगे। नेक्स्ट में आप देखेंगे और आप ये सब ऑब्जर्व कीजिए कि ये सभी रेड ट्रायंगल में है, लाल रंग के त्रिकोण आकृति में है ये सब। तो ये कॉशनरी हो जाते हैं। हालांकि इनको अगर आप नहीं मानते तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी है, कोई जुर्माना नहीं देना है, मगर सभी की सुरक्षा के लिए और एक सिविलाइज्ड पर्सन की तरह बिहेव करने के लिए आपको ये सब मानने चाहिए। ये सरकार ने आपके लिए लगाए हैं। सबसे पहला है पैदल क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। आप देख सकते हैं फुटपाथ बना हुआ है, उस पर से कोई इंसान जा रहा है तो पैदल क्रॉसिंग है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो इसका मतलब आसपास स्कूल हो सकता है, तो गाड़ी धीरे चलाएं। ट्रैफिक सिग्नल आगे है। नेक्स्ट पत्थर लुढ़कने की संभावना है, जैसे पहाड़ी इलाकों में शायद ही लगाया जाता होगा लैंडस्लाइड दिखाने के लिए कि पत्थर लुढ़कने की यहाँ पर संभावना है। नेक्स्ट ट्रायंगल आप देखेंगे खतरनाक डीप, आगे शायद गहराई हो सकती है। उभार या उबड़ खाबड़ रास्ता, आखिरी वाला हमें दिखा रहा है हम्प और रफ रोड। नेक्स्ट ट्रायंगल हमें शो करता है वाई सड़क संगम। यहाँ पर वाई इंटरसेक्शन है, सड़क आगे जाकर ऐसी हो जाएगी। अगला हमें दिखाता है विषम सड़क संगम। देखिए जब भी ये आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको सिर्फ ये ट्रायंगल दे देंगे और जो इनके नीचे छोटे छोटे नाम लिखे हुए हैं लाइक लिख देंगे स्टैकर्ड इंटरसेक्शन या वाई इंटरसेक्शन। तो आपको दोनों में से देख के बताना पड़ेगा कौन सा वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो राउंड अबाउट्स, गोल चक्कर। ये जो एरो बनी हुई है ये गोल चक्कर को दिखा रही हैं, गोलाई में है। आदमी काम कर रहा है, मैन एट वर्क, शायद कोई रोड बन रहा है। रक्षित संपार क्रॉसिंग, इसका मतलब है कि गार्डेड लेवल क्रॉसिंग। यहाँ पर एक क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग भी हो सकती है, और वो गार्डेड है मतलब सुरक्षित है, वो जो फेंसिंग लगाई होती है वो लगी हुई है। ये दिखाता है कि यहाँ पर कोई भी गार्डेड मतलब मानव रहित संपार है, यहाँ पर ये गार्डेड नहीं है, यहाँ पर सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए हैं, तो अपनी सावधानी रखें, ठीक है। देखिए साइंस ऑफ चिल्ड्रन नियर स्कूल शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ, अभी आपने एक बच्चों को स्कूल जाते हुए साइन देखा रेड ट्रायंगल में, वो क्या दिखाता है जिसके अंदर बच्चे हैं कि आसपास क्या हो सकता है। अगर ऐसा साइन कहीं लगा है, स्कूल हो सकता है, पार्क हो सकता है, होम या हॉस्पिटल। ऑफकोर्स अगर स्कूल पास में अगर चिल्ड्रन है तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वहाँ स्कूल हो सकता है, ठीक है। साइन ऑफ चिल्ड्रन नियर रोड क्या दिखा सकता है कि स्कूल है। साइन ऑफ दैट इन्फॉर्म्स, अभी आपने देखा था ये वाला साइन, यही मैं आपको बताई थी कि एग्जाम में ऐसे साइन दे सकते हैं। तो ये दिखाया जाता है कि व्हीकल इज प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन, आगे की भी एरो और पीछे की भी, तो मतलब बोथ डायरेक्शन में व्हीकल प्रोहिबिटेड है। और ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते एचएसएससी को कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दिया, या आपके बच्चों की किताबों में से ही दिया गया है, तो आपको पढ़ना मैंडेटरी हो जाता है। सिग्नल ऑफ, अगर आपको ऐसा रेड कलर का सर्कल में 50 लिखा हुआ है तो सबसे पहली बात तो ये है कि सर्कल में है तो क्या है, ये मैंडेटरी सिग्नल है, इसके लिए आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, जुर्माना देना पड़ सकता है। और ये क्या दिखाता है, स्पीड लिमिट 50 मतलब स्पीड लिमिट, आपकी स्पीड लिमिट इतनी होनी चाहिए। साइन शोज, इतनी मतलब इससे कम या इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो साइन है ये क्या दिखाता है, अभी अभी हमने पढ़ा कि ये गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग दिखाता है कि ये गार्डेड है मतलब सुरक्षित है, यहाँ कोई ना कोई उपलब्ध है या फिर फेंसिंग लगाई गई है। इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है राइट लेफ्ट हैंड कर्व साइन इज यूज्ड वेयर द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट। देखिए लेफ्ट और राइट हैंड का कर्व क्यों दिखाया जाता है,
अभी हमने देखा कि लेफ्ट मुड़िए, राइट मुड़िए, ऐसे कर्व बने हुए थे ना सर्कल में भी और ट्राइंगल में भी, वो इसलिए दिखाया जाता है कि जहाँ पर आपकी जो डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट है, ऑप्शन है डज नॉट चेंज, सेकेंड है चेंज, थर्ड है स्ट्रेट और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। मतलब या तो आपकी डायरेक्शन बदल रही है या नहीं बदल रही है या बिल्कुल सीधी है। देखिए साइन तभी दिखाया जाएगा जब बदल रही होगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट है नैरो एरो रोड साइन इज नॉर्मली फाउंड। नैरो जो एरो का फॉर्म होता है कि आगे जाके शायद रास्ता सकरा हो सकता है, ये नॉर्मली कहाँ दिखाया जाता है? तो ये रूरल एरियाज में दिखाया जाता है जहाँ कच्ची सड़कें होती है, इन रूरल एरियाज। सबसे लास्ट हमारा इंफॉर्मेटरी रोड साइन है कि जो मेनली इंफॉर्मेशन के लिए लगाया जाता है। इसको आप नहीं भी देखेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप गड्ढे में नहीं गिरेंगे और ना ही आपका कोई चालान काट सकता है, बट इंफॉर्मेशन के लिए लगाया जाता है। आपकी मदद हो सकती है इससे। और मदद कैसे हो सकती है? आजकल आपने देखा है रोड हाईवेज बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, तो अगर आप कहीं निकल जाते हैं तो या तो गूगल मैप आपकी हेल्प कर सकता है या ये साइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह, एडवांस डेस्टिनेशन साइन ऑन रोटरी इंटरसेक्शंस। तो आपको ये दिखाता है, ये मेनली दिल्ली में अगर कोई इंडिया गेट गया तो उसने बहुत ज़्यादा देखे होंगे। ये साइन दिखाता है आपको कि यहाँ से 5 अलग अलग रास्ते जाते हैं तो वो किस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, एक जाता है दिल्ली, अलवर, फरीदाबाद, रेवाड़ी। तीनों ही एक तरीके के डायरेक्शन साइंस हैं। आपको एडवांस डायरेक्शन साइंस दिखा देंगे। जैसे आप कई बार रास्ते पे चल रहे होते हैं और मेरठ, दिल्ली या जयपुर कुछ भी आपसे बहुत दूर होता है, बट वहाँ लिखा होता है कि यहाँ से 160 है, यहाँ से 105 है, सो दैट अगर आप कभी भटक भी जाए तो आपको ये रहे, अरे मैं तो इस वाले रास्ते पे, जयपुर के रास्ते पे जा रहा था, ठीक है, ये चंडीगढ़ कैसे आ रहा है। तो वो टाइम टाइम पे आपको अवेयर करने के लिए भी और आपको डिस्टेंस दिखाने के लिए भी, आपकी नॉलेज में डालने के लिए भी अलग अलग पर्पज से दे रखे होते हैं, बट वो देना बहुत ज़रूरी है, मेनली मेगा सिटीज़ के लिए। कुछ लोग बहुत नए होते हैं जो कोई भी सिटी पहली बार ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल का साइन आप देखते ही पहचान सकते हैं। प्लस का साइन फर्स्ट एड पोस्ट का होता है। अगर 2 चम्मच चूरी और खाटे दे रखे हो, नीचे 500 मीटर लिखा है, मतलब आपका खाना सिर्फ 500 मीटर पे भाग के चले जाइए। लाइट रिफ्रेशमेंट, अगर चाय बनी हुई है तो ये लाइट रिफ्रेशमेंट यहाँ पर प्रोवाइडेड है। अब देखिए इन चारों के ऊपर PPP लिखा हुआ है, P फॉर पार्किंग। अगर एरो दोनों साइड में तो दोनों दिशाओं में पार्किंग खड़ी कर सकते हैं, गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, सॉरी। नेक्स्ट अगर साइकिल बनी हुई तो साइकिल खड़ी करने की जगह, रिक्शा है तो रिक्शा, स्कूटर है तो स्कूटर, और यहीं अगर आपको कार दे देते तो कार की पार्किंग। ठीक है, ओनली बेड बना हुआ है, कोई प्लस का साइन नहीं है तो रेस्टिंग प्लेस, और यहीं प्लस का साइन हो जाता तो क्या बन जाता? हॉस्पिटल। सड़क बंद है, देखिए ये साइन शायद आपने खुद कभी नहीं देखे होंगे। टी बना हुआ है, एक टी हॉरिजॉन्टल है, एक टी वर्टिकल है, दोनों का मतलब है कि आगे रास्ता बंद है। रास्ता बना दिया और आगे लाल पट्टी बना दी, मतलब रास्ता बंद है, आगे जाकर रास्ता बंद है। बस स्टॉप का साइन है, बस बनी हुई है। यहाँ आकर हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है। ये वीडियो सिर्फ एक टॉपिक था छोटा सा कवर करने के लिए। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें ज़्यादातर मेजर टॉपिक्स रहेंगे। आप रोड सेफ्टी अवेयरनेस से डरे नहीं, तो सबसे इजी इसमें जो था साइन वाला कि देखते ही याद हो जाए, वो मैंने कराया है। इसके बाद हमें थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ना होगा, फिर ये टॉपिक ख़त्म। तो आपके 5 नंबर आपने शुरू में ही श्योर कर लिए, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सिलेबस टफ नहीं है। और ऐसे ही हंसते हंसते हम पूरा 50% कवर कर लेंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स दीजिएगा, सो दैट मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका आंसर्स बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ LMV क्या होती है, फुल फॉर्म ऑफ HMV क्या होती है, और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कितने साल के लिए वैलिड होता है। इन तीनों का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप सबका दिन बहुत अच्छा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक माई चैनल, सो दैट मैं आपको और वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ।